हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के 6वें अध्याय के 6वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। अब तक की कथा हम लोगों ने क्या जाना? हमने जाना कि 6 चैप्टर का नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि हो गई है, पुरुष सूक्तम। इसका अर्थ ये है कि ऋग्वेद में जो भगवान की एक स्तुति है उसमें बताया गया है कि सारे ब्रह्मांड की रचना भगवान के विराट स्वरूप से हुई है। तो ये भी हरे कृष्णा माता जी, आवाज बहुत कम आ रही है। कम आवाज आ रही है, जस्ट वन। बहुत कम आवाज है माता जी। अच्छा, ठीक है, एक मिनट। ओके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे। माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ जी, साधा करना। माता जी, आपसे आपसे एक अनुमति और एक आज्ञा लेना चाहता था, पूछ रहा था आपसे। हाँ जी, हाँ हम जी। हम लोग द्वारकाधीश आए हुए हैं, कल आए थे। और अभी माता जी वो है ना, द्वारका भेंट है जो, हाँ जी। वहां पर आए हुए हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो एक बार दर्शन करा दें, एक बार वीडियो कॉल पे सबको, अगर आप बोलेंगे तो। हाँ हाँ, सबको दर्शन करा दो, बढ़िया बात है। करा दीजिए। अब वीडियो ऑन करो अपना। हाँ, अभी अभी माता जी वो जो द्वारकाधीश से जो अपना इधर आते हैं ना, अपना जो द्वारका भेट की तरफ नागेश्वर मंदिर से आगे, तो हम्म। जो सी एरिया है ना समुंदर का, अभी वो एरिया हमने क्रॉस किया है। तो अभी क्लास जैसे चलती रहेगी, खत्म होने से पहले मैं एक बार कनेक्ट कर लूंगा, हाँ हाँ हाँ, वीडियो ठीक। कॉल ऑन कर लूंगा। ठीक है राइट माता जी। राइट राइट। ठीक है, परफेक्ट हो गया। ठीक है माता जी। धन्यवाद माता जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। राइट, तो हम बात कर रहे थे कि 6 चैप्टर का नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि हो गई है। इसका मतलब है कि ऋग्वेद में भगवान की जो स्तुति गाई गई है, जिसमें बताया गया है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है भगवान के विराट स्वरूप से आया है, वही बात श्रीमद् भागवतम कह रही है। तो इस बात की पुष्टि हो गई है, ये बात प्रमाणिक हो गई है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जितने भी मनुष्य देवता पशु पक्षी सब हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, सब 14 लोक हैं ऊपर से नीचे तक, ये भगवान के विराट स्वरूप में स्थित है और सब कुछ भगवान के विराट स्वरूप से ही आया है। उनका जो भगवान का विराट रूप है उसका और अधिक वर्णन इस अध्याय में मिलता है। पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा है, 5वें अध्याय में भगवान के विराट रूप के बारे में। यहाँ पे उसका और डिटेल्ड वर्णन है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने जाना कि बताया गया है कि भगवान का जो मुख है वो वेदों की जो वाणियां हैं, वैदिक मंत्र हैं, उनका उद्गम केंद्र है और मुख का अधिष्ठाता देव अग्नि है। और जितने भी जो स्वाद है, जो स्वाद जो हमारी जीभ लेती है, ये सारा कहाँ से आया है? ये भगवान की जिह्वा से ही आया है। और भगवान के जो नथुने हैं वही सारी जो वायु है उसके सृजन केंद्र है, प्राण शक्ति के सृजन केंद्र है। ठीक है। और इनके अधिष्ठाता अश्विनी कुमार हैं। और यही जड़ी बूटियां, औषधियां उत्पन्न होती हैं। भगवान की विराट रूप ही उस सब का स्रोत है। फिर बताया कि जितना भी हमारी जो आंखें हैं या जो प्रकाश है, ये भी भगवान की आंखों से ही आया है। और जो सूर्य है वो भगवान की आंखों को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बताया गया कि भगवान की जो त्वचा है, जो भी हमारे स्पर्श करने की शक्ति है, वो भी भगवान की त्वचा से आई है। हमने त्वचा की और उसके जो 6 और त्वचा के अंदर की परतें थी उनके बारे में चर्चा की कल की क्लास में। फिर बताया कि भगवान के शरीर के जो बाल हैं वो सारे जो वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, उनके स्रोत हैं, जहां से यज्ञ करने के लिए सामग्री मिलती है। और भगवान के जो सिर के बाल हैं वो बादलों के भंडार हैं। और जो नाखून है वहीं से बिजली, पत्थर और लोहा इत्यादि धातुएं आती हैं। अब इसके बाद हम लोग करते हैं 6वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो 6वें श्लोक में बताया गया है कि प्रभु की भुजाएं महान देवताओं और अन्य जीवित प्राणियों के नेताओं के लिए उत्पादक क्षेत्र हैं, जो आम जनता की रक्षा करते हैं। तो भुजाएं किस लिए होती हैं? भुजाएं होती हैं रक्षा करने के लिए। अगर कोई हमारे ऊपर वार करेगा, आक्रमण करेगा, तो सबसे पहले हमारे भुजाएं होती हैं जो हमारी रक्षा करती हैं। राइट। तो कहा गया है यहाँ पे कि भगवान की जो भुजाएं हैं वो किस चीज का प्रतीक है? भगवान की भुजाएं
इस बात का प्रतीक है कि भगवान देवताओं की, राजाओं की, राक्षसों की, सबकी रक्षा करते हैं। राइट। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और हम सब लोगों की, ऐसा नहीं कि देवताओं की रक्षा करते हैं, राक्षसों की, बड़े बड़े राजाओं की रक्षा करते हैं, भगवान हमारी भी रक्षा करते हैं। ठीक है। तो भगवान की भुजाएं क्या हैं? भगवान की रक्षा करने की प्रतीक हैं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। जैसे पुलिस होती है, सेना होती है, पूरे देश की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान की जो भुजाएं हैं वो पूरे संसार की रक्षा करती हैं। आगे बताया गया है, इस प्रकार भगवान के आगे बढ़ते कदम ऊपरी, निचले और स्वर्गीय लोकों के साथ साथ हमारी सभी आवश्यकताओं के लिए आश्रय हैं। उनके कमल जैसे चरण सभी प्रकार के भय से रक्षा प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है अरे ये तो ठीक है। कि भगवान के जो चरण है, किसी का म्यूट हो गया, ओके। तो इसका अर्थ है कि भगवान के जो चरण है वो सभी लोगों को आश्रय प्रदान करते हैं। चाहे कोई ऊपर के लोकों में रहता हो, चाहे कोई पृथ्वी पे रहता हो, चाहे कोई निम्न लोकों में रहता हो, सभी लोगों को आश्रय कौन देता है? भगवान के चरण। हम कहते हैं ना कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से सारा दुख, सारा भय नष्ट हो जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको डर लगेगा तो वो डर के क्या करता है? अपने माता पिता की तरफ भागता है। इसी प्रकार जो भगवान के चरण है, व्यक्ति जब भयभीत हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है। राइट। तो ये हमने, पहले मैं इसको बंद करूं, ये बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। राइट। तो आगे क्या कहते हैं? आगे बताया गया है, प्रभु के जननांगों से जल, वीर्य, जनन शक्ति, वर्षा और संतान उत्पत्ति होती है। उनके जननांग उस आनंद के स्रोत हैं जो संतान उत्पत्ति के कष्ट को दूर करता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के जो जननांग हैं, उससे सृष्टि की वृद्धि होती है, वर्षा आती है, संतान उत्पन्न होती है, जीवन की रचना होती है। भगवान की ये जो जननांग है, ये क्या है? ये आगे बढ़ाने की शक्ति का प्रतीक है। जीवन को आगे बढ़ाने की शक्ति का प्रतीक है। अब यहाँ पे कोई शारीरिक अंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सृष्टि करने की दिव्य शक्ति की बात हो रही है कि भगवान जो सृष्टि की रचना करते हैं उस दिव्य शक्ति की बात हो रही है। जैसे एक पौधा है, पौधा कहाँ से उगता है? बीज से। वैसे ही भगवान की शक्ति से नई सृष्टियों की रचना होती है, नई पीढ़ियां उत्पन्न होती हैं। क्लियर हुआ? भगवान के जननांग से क्या होता है? बारिश होती है, जल आता है, संतान उत्पत्ति होती है। तो सृष्टि में जो वृद्धि हो रही है वो क्यों हो रही है? भगवान के जननांगों के कारण। आगे कहते हैं, हे नारद, भगवान के सार्वभौमिक रूप का मल त्याग द्वार मृत्यु के स्वामी मित्र का निवास स्थान है, और भगवान का मल त्याग द्वार और मलाशय ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक इत्यादि का स्थान है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? भगवान के विराट रूप में मल द्वार है। ठीक है। जैसे हमारे भी शरीर में मल द्वार होता है ना, जहां से मल निकलता है। तो ये जो मल द्वार है, ये किसका निवास स्थान है? मित्र का, जो मृत्यु का स्वामी है, उसका निवास स्थान है। और जैसे हम घर की सारी गंदगी को कूड़ेदान में डालते हैं ताकि घर साफ रहे हमारा,
वैसे ही सृष्टि में अशुद्ध वस्तुएं भी हैं, ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक इत्यादि भी है। उन वस्तुओं के लिए भी अलग स्थान है विराट पुरुष के शरीर में। तो हमारे घर में ऐसा तो नहीं कि सारा घर साफ साफ ही होगा, घर में कुछ ना कुछ तो कूड़ा करकट भी होता है, उसके लिए हमें कूड़ेदान बना देते हैं। इसी प्रकार पूरी की पूरी सृष्टि में जो भी अशुभ चीजें हैं, अशुद्ध चीजें हैं, उनका स्थान कहाँ है? भगवान के मल द्वार में उनका निवास स्थान है। उनके अधिष्ठाता कौन है? मित्र। राइट। आगे बताया गया है, प्रभु की पीठ हर प्रकार के अज्ञान, निराशा, अज्ञानता और अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से बड़ी और छोटी नदियां बहती हैं और कि उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान की जो पीठ है वो ज्ञानता का प्रतीक है, अधर्म का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है। इसलिए भगवान को पीठ की तरफ से नमस्कार नहीं किया जाता। ठीक है, फ्रंट से नमस्कार करते हैं। और जो इतनी नदियां हैं, जो हम नदियां देख रहे हैं सृष्टि में, ये क्या है? ये भगवान की नसें हैं, विराट पुरुष की नसें हैं। और जितने भी पर्वत हैं उनकी रचना कहाँ से हुई है? भगवान की हड्डियों से। जैसे हड्डियां पूरे शरीर को सहारा देती हैं, उसी प्रकार पर्वत पृथ्वी को सहारा देते हैं। और ये पर्वत कहाँ से आए हैं? भगवान के विराट पुरुष के हड्डियों से आए हैं। जैसे हमारे शरीर में नसें क्या करती हैं, नर्व्स का क्या काम है? शरीर में रक्त पहुंचाती हैं हर जगह पे। वैसे ही भगवान की नसों से क्या बह रही हैं? नदियां। नदियों का उद्गम स्थान है भगवान की नसें। राइट। आगे चलते हैं। आगे मतलब विराट पुरुष का वर्णन है इस पूरे के पूरे अध्याय में। आगे बताया गया है, भगवान का निराकार स्वरूप विशाल सागरों का निवास स्थान है और उनका गर्भ भौतिक रूप से नष्ट हुए जीवों का विश्राम स्थल है। उनका हृदय सूक्ष्म भौतिक शरीरों वाले जीवों का निवास स्थान है। तो जैसे एक बच्चा होता है, वो माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार सारी सृष्टि भगवान के अंदर सुरक्षित रहती है। क्या बताया गया है श्लोक में? कि बड़े बड़े जो सागर हैं, ये भगवान का निवास स्थान है। और उनका जो हृदय है, ये समस्त सूक्ष्म शरीर वाले जो जीव हैं, उनका निवास स्थान है। मतलब इसमें ना एक रूपक के द्वारा समझाया गया है। जैसे इस श्लोकों का उद्देश्य क्या है? इस सारे श्लोकों का उद्देश्य ये है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। ये ऐसा नहीं कि विराट पुरुष ऐसे दिखते हैं, यहाँ पे ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान ऐसे दिखते हैं। मतलब हम सोचे कि भगवान के बाल नहीं है, उनके बालों की जगह पे क्या है? उनके बालों की जगह पे बादल रखे हुए हैं। ठीक है, हम ये नहीं समझ सकते कि भगवान का जो शरीर है, भगवान के विराट पुरुष के शरीर में बड़े बड़े पर्वत है, हड्डियां नहीं है, वहां पे बड़े बड़े पर्वत लगाए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये समझाने का एक तरीका है कि भाई सारा कुछ जो है वो भगवान के शरीर से आया है। ये ठीक है, ये समझाने का तरीका है। आई होप सो कि आप बात को समझ पा रहे होंगे, इस बात को। ठीक है, अभी हमने अब तक क्या जाना उसके लिए एक बार टेस्ट ले लेते हैं कि कुछ समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अच्छा बताओ, बादलों की तुलना किससे की गई है? 2 मिनट लगाएंगे। माता जी बालों। भगवान के शरीर के बालों से। ठीक है, ओके। ठीक है, मृत्यु का निवास स्थान कहाँ पे है भगवान के शरीर में? माता जी जाने तो मल जहाँ पे कपड़ों में जो वो मल द्वार में, मल द्वार है। ठीक है, ओके। जो ये पेड़ पौधे हैं,
ये कौन से भाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान के पेड़ पौधे जो हैं? माता जी रोम छिद्र से जो होते हैं। हेयर, हेयर भगवान का हेयर। बालों से, शरीर पे जो बाल है ना, वो वहां से, बाल। वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अज्ञान और निराशा कहाँ पे स्थित है? भगवान की पीठ। पीठ, हाँ पीठ की तरफ है, ठीक है। ओके, आगे मुझे बताओ कि जो नदियां हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? नसें। भगवान की नसें। नसें बोन्स। बिल्कुल ठीक है। और हड्डियां क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? पहाड़ पर्वत। 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 अब पहाड़ पर्वत। यस यस, बिल्कुल, तो आपको समझ आ रहा है। अब ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि देखो, अब सपोज करो हमने किसी पहाड़ को देखा, ठीक है। अब पहाड़ को देख के हम पहाड़ की ब्यूटी को स्मरण करते हैं कि भाई सुंदर पहाड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद पहाड़ देखते हैं तो हमें याद आता है ये विराट पुरुष के शरीर की हड्डियां हैं। हम बादलों को देखते हैं तो उसको देख के हमें ध्यान आता है कि ये तो भगवान के शरीर के, विराट पुरुष के शरीर के क्या है, बाल हैं, सिर के बाल हैं, है ना, ऐसे याद आता है। तो और हर वस्तु को देखकर हम भगवान का स्मरण कर पाए। हम हमेशा ये याद रखें कि जो कुछ भी सृष्टि में है वो सब कुछ भगवान से आया है, भगवान से परे कोई सृष्टि की रचना नहीं हुई है। इस बात को हम समझ पाए, यही इस चैप्टर का बेसिक वो है, इसका तत्व यही है कि हम इसको समझ पाए। राइट, आगे चलते हैं। उस महान व्यक्तित्व की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का निवास स्थान है। मेरे, आपके और चारों कुंवारे भिक्षुकों सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन के, वह चेतना सत्य और पारलौकिक ज्ञान का भी निवास स्थान है। यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर लगाया हुआ है तो थोड़ा सा ना इसमें हिंदी में गड़बड़ हो सकती है। राइट, तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की जो चेतना है, कॉन्शियसनेस समझ लो, ठीक है, वो धर्म, सत्य और ज्ञान का स्रोत है। अब जो चारों कुमारों को ज्ञान मिला, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को, ब्रह्मा जी को जो ज्ञान मिला, ठीक है, नारद जी को जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान कहाँ से मिला? भगवान की चेतना से ही मिला। ठीक है, जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो क्या करता है? पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार भगवान की जो चेतना है वह पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। ठीक है, साधारण शब्दों में क्या, कि जो सच्चा ज्ञान है वो सबको भगवान से प्राप्त होता है। अब आप बोलोगे मुझे भगवान से ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ब्रह्मा जी को डायरेक्टली ज्ञान दे दिया, कुमारों को भी दे दिया, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? देखो, एक तो हमें पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं आचार्यों की, वहां से ज्ञान मिलता है, ठीक है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान चला आ रहा है। दूसरा ज्ञान कहाँ से मिलेगा हमें? दूसरा ज्ञान हमें मिलता है भगवान चैत्य गुरु के रूप में, जिन्होंने गुरु धारण नहीं भी किए हुए, भगवान चैत्य गुरु के रूप में सब जीवों के हृदय में निवास करते हैं, तो वो अंदर से ज्ञान देते हैं। ठीक है, वो ज्ञान देते हैं, इसीलिए आप शास्त्रों को समझ पा रहे हैं, नहीं तो शास्त्र समझ भी नहीं आते। अब जैसे क्लास लग रही है, अब आप लोगों को क्लास में इंटरेस्ट है, आप क्लास लगा रहे हैं, कोई नया व्यक्ति आएगा, हो सकता है उसको लगे ये क्या पढ़े जा रहे हैं, है ना, उसका इंटरेस्ट ना बने। हमें ये बातें सुन सुनकर बड़ा आनंद आता है। तो वो जो आनंद है कि भगवान की महिमा को सुनकर हृदय में एक आनंद का उदय हो, ये कहाँ से आया? भगवान से ही आया है। राइट, तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी है तो हम भागवतम पढ़ पा रहे हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। 13 से लेकर 16 तक श्लोक है, कोई पढ़िए। ये बड़े वाला श्लोक है, कोई पढ़ो। हरे जी कृष्णा माता माता जी। मैं हाँ पढ़िए पढ़िए। मूल से ब्रह्मा से लेकिन लेकर तुम तथा भव शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पहले हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य
पक्षी पशु सरीसृप इत्यादि तथा समस्त ब्रह्मांडों की समस्त दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह नक्षत्र उच्छल तारे विद्युत गर्जन तथा विभिन्न लोकों के निवासी यथा गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस भूतगण उरग पशु पितर सिद्ध विद्याधर चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव जिनमें पक्षी पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत वर्तमान भविष्य सभी कालों में श्री भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबसे परे रहते हैं और सदैव एक बालिश आकार के रूप में रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है इस श्लोक में ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है या जो कुछ नहीं भी दिखाई देता वो सब विराट पुरुष के शरीर में स्थित है, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रह्मांड में आपको दिखाई देती हैं, जैसे आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, पक्षी पशु दिखाई देते हैं, इंसान दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं, सूर्य चंद्रमा दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। आपको ब्रह्मा जी नहीं दिखाई देते, हमें शिव नहीं दिखाई देते हैं, गंधर्व अप्सराएं यक्ष राक्षस भूतगण उर्ग ये सब हमें नहीं दिखाई देते। तो वो सब भी जो दिखता है और जो दिखता नहीं है वो सब भगवान के विराट पुरुष के शरीर में स्थित है। अब यहाँ पे एक एक टर्म को ले लेते हैं। पहले कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी विराट पुरुष से आए हैं। ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी। जैसे कोई आर्किटेक्ट होता है, वो कंपनी का पूरा, वो किसी ऑफिस का पूरा डिजाइन बनाता है, घर का पूरी योजना बनाता है, वैसे ही ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं। फिर नाम आया शिव का। शिव कौन है? शिव संहार करते हैं, तमो गुण के स्वामी है और संहार करते हैं सृष्टि का। जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग होती है उसको तोड़ कर नई बिल्डिंग बनाई जाती है, इसी प्रकार शिव जी क्या करते हैं? पुरानी सृष्टि का संहार कर देते हैं। फिर भगवान की जब इच्छा होती है तो नई सृष्टि बनाई जाती है। इसके बाद आया ऋषि। ऋषि कौन है? जैसे व्यास देव जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, ये सारे ऋषि हैं। ठीक है, ये भगवान की तपस्या ध्यान साधना में लगे रहते हैं, ये जो ऋषि होते हैं। फिर है देवता। देवता कौन होते हैं? देवता प्रकृति के अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, है ना, फूड्स का डिपार्टमेंट, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट। तो इसी प्रकार भगवान की सृष्टि में भी अलग अलग देवता अलग अलग कार्य को संभालते हैं। इंद्र वर्षा का डिपार्टमेंट संभालते हैं, सूर्य प्रकाश का संभालते हैं, वरुण देव जल का संभालते हैं, पवन देव हवा का संभालते हैं। तो देवता क्या है? जो सृष्टि में अलग अलग कार्य करते हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेवक हैं भगवान के। राक्षस कौन होते हैं? बहुत शक्तिशाली जीव होते हैं जो भगवान का और धर्म का विरोध करते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। जैसे रावण है, हिरण्यकश्यप है, ये क्या हो गए? ये हो गए राक्षस। सर्प, सांप तो आपको पता है नाग कौन है? सांप में आगे दिव्य जाति के सर्प होते हैं, पाताल लोक में रहते हैं, जैसे कि शेष नाग है, वासुकी है, तक्षक नाग है। ठीक है, ये सारे ये दिखते नहीं है पर हैं तो सही ना। ऐसा नहीं है ना पाताल में हमें पाताल दिखता नहीं है तो वहां पे नाग नहीं है, पाताल है, नाग भी है, दिखते नहीं है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े हैं, हमें तो यहाँ छोटे छोटे धरती पे दिखते हैं। मनुष्य समझते हैं हम सब मानव आगे। पक्षी जो उड़ने वाले जीव हैं, जैसे गरुड़, हंस, तोता, कबूतर, ये पक्षी हो गए। पशु में आगे 4 पैरों वाले जीव, गाय, घोड़ा, शेर, हाथी, ये पशुओं में आगे। सरीसृप क्या होते हैं? रेंगने वाले जानवर। जैसे सांप है वो रेंग कर चलता है, छिपकली है वो रेंग कर चलती है, मगरमच्छ है वो रेंग कर चलता है, इसको बोलते हैं सरीसृप।
अब ये क्या है, ये तो हो गए हमारे मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी, और बाकी धरती पे जो कुछ हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सब हो गया। अब इसके बाद आकाश के भी दिव्य प्राणी होते हैं, ब्रह्मांड की सभी भौतिक अभिव्यक्तियां, मतलब आकाश में भी बहुत कुछ है। आकाश में ग्रह हैं, ग्रह तो आपको पता ही है ना, मंगल ग्रह, पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है, तारे हैं, छोटे छोटे ग्रह हैं, छोटे छोटे प्रकाश के पिंड हैं, उल्काएं हैं, बिजली है, बिजली की गर्जना होती है। और वहां पे क्या है, वहां पे उन ग्रहों में अलग अलग निवासी रहते हैं, वहां पे भी लोग रहते हैं, जैसे हम धरती पर रहते हैं तो ऊपर के ग्रहों में भी जीव रहते हैं। तो सबसे पहले शब्द आया गंधर्व। गंधर्व कौन होते हैं? स्वर्ग के दिव्य गायक और संगीतकार होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, ये ऐसे फिल्मी गाने नहीं गाते जैसे हमारे यहाँ पे संगीतकार गा रहे हैं। इनका काम है भगवान की और देवताओं की स्तुतियां करना, ठीक है। जैसे मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए होते हैं ना, गायक होते हैं, ऐसे ही स्वर्ग में जो गंधर्व हैं ये भगवान का गुणगान करते हैं। फिर वर्ड आया अप्सराएं। अप्सराएं कौन है? ये स्वर्ग की नर्तकियां हैं, डांसर्स हैं स्वर्ग की। इनमें मेनका, रंभा, उर्वशी ये है, ठीक है, इनका काम है नृत्य करना। फिर आते हैं यक्ष। यक्ष क्या है? यक्ष धन संपत्ति की रक्षा करते हैं, ठीक है। यक्षों के स्वामी कौन है? कुबेर। ये यक्ष किसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं? देवताओं की संपत्ति की रक्षा करते हैं, और इनके मुखिया कौन है? कुबेर। हाँ, जैसे बैंक में हमारे बैंक हमारे उसकी पैसे की रक्षा करते हैं ना, उसी प्रकार ये यक्ष हैं, ये दिव्य खजानों की रक्षा करते हैं देवताओं की, ठीक है। राक्षस तो बता ही दिया। भूतगण। भूतगण क्या है? ये भगवान शिव के सेवक हैं। ये भूत प्रेत नहीं है, साधारण भूत प्रेतों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। साधारण भूत प्रेत तो धरती पे भी घूमते रहते हैं, ये भगवान शिव के सेवक हैं। जैसे शिव जी के अनेक गण हैं, ठीक है, वो भूतगण में आ गया। फिर क्या शब्द आया? उर्ग। उर्ग होता है जो छाती के बल पे चलता है, तो ऊपर के लोकों में भी है कुछ ऐसे जो छाती के बल पर चलते हैं, वो है उर्ग। पशु तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर है यहाँ पे पिता लिखा, यहाँ पे पितर लिखा होना चाहिए था, पितर। पितर है जो हमारे पूर्वज हैं, जो कि पितृलोक में रहते हैं, ठीक है, वो पितर। हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं, उनका स्मरण करते हैं ना, वो भी ऊपर के लोकों में रहते हैं। फिर शब्द आया सिद्ध। सिद्ध क्या होते हैं? सिद्ध ऐसे महान योगी होते हैं जिनको विशेष प्रकार की सिद्धियां मिली होती हैं, अष्ट सिद्धियां मिली होती हैं। वो आकाश में उड़ सकते हैं, मन की बात को जान सकते हैं, अपने शरीर के किसी अंग को बड़ा कर सकते हैं। जैसे अपने हाथ को बड़ा करेंगे, अमेरिका तक पहुंच जाएगा, वहां पे किसी गार्डन में कोई फल लगा है वहां से तोड़ लाएगा। तो उनके पास सिद्धियां होती हैं, ठीक है, सिद्ध पुरुष होते हैं। फिर शब्द आया विद्याधर। विद्याधर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक विद्या और एक धर। विद्या और धर का मतलब होता है विद्या को धारण करने वाला, ठीक है। तो जो विद्याधर होते हैं ये दिव्य ज्ञान के स्वामी होते हैं, ये अद्भुत विद्याओं के स्वामी होते हैं। जैसे संगीत के, मंत्र के, जादुई विद्याएं आती हैं इनको, दिव्य कलाएं आती हैं, उनको बोलते हैं विद्याधर। अब विद्याधर समझना है तो जैसे धरती पर साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे ही विद्याधर होते हैं ऊपर के लोकों में, ठीक है। फिर आया चारण। चारण क्या होते हैं? चारण भी भगवान और देवताओं की स्तुति करते हैं। अब चारण और गंधर्व में क्या अंतर है कि गंधर्व जो है वो स्वर्ग में बैठकर भगवान की स्तुति करते हैं देवताओं की। ये जो चारण होते हैं ये लोकों में, अलग अलग लोकों में घूम घूम कर भगवान की महिमा का गान करते हैं, ठीक है। ग्रह तो आपको ग्रह समझा दिया था, सूर्य चंद्र मंगल इत्यादि सारे ग्रह, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा, सारे टर्म्स मैंने समझा दी आपको। ग्रह, तारे, क्षुद्र ग्रह, बिजली, ये गर्जन जो है बादलों की गड़गड़ाहट को कहते हैं, सारे आपको शब्द एक एक करके क्लियर कर दिए, ठीक है। तो ये सब कुछ ये जो कुछ आपको दिख रहा है और जो कुछ नहीं दिख रहा, ये सब विराट पुरुष के शरीर का अंश है। कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ भगवान के विराट पुरुष के शरीर में स्थित है और उसी पर आश्रित है। क्लियर हो गया? श्लोका सारी टर्म्स भी क्लियर होगी अभी आपको। बहुत बार पढ़ते हैं विद्याधर, चारण, ऐसे शब्द आते हैं, लेकिन हमें शब्दों के अर्थ नहीं पता होते,
तो आज आपको शब्दों के अर्थ भी बता दिए। हाँ, अब तो 5 मिनट रह गए हैं। अब प्रभु जी से पूछते हैं अगर उन्होंने दर्शन करवाने हैं, नहीं तो फिर आगे क्लास में 1-2 श्लोक और कर लेते हैं। किरण प्रभु जी, आप हो क्लास में? आई थिंक ही हैज लेफ्ट। ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में किसी को कोई प्रश्न है, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी एक बार मतलब पहले भी मैंने सुना था भी जो पितर लोक है वो नीचे के लोकों में नहीं होता। पितृलोक जो हरे है कृष्णा। आपका, हरे कृष्णा, हाँ जी हाँ जी, मतलब आज आपने बताया ना भी ऊपर के लोक में पितर रहते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है मुझे। यहाँ पे ये मैंने आपको क्या बताया, ये श्लोक क्या है, मैंने यहाँ पे ये बताया कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आपको दिखते हैं, ठीक है, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब आपको दिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आपको नहीं दिखते हैं, जैसे वासुकी नाग है, तक्षक नाग है, गंधर्व है, अप्सराएं हैं, ठीक है, वो आपको दिखती नहीं है। तो ये जो दिखता है और जो नहीं दिखता वो भगवान के शरीर में स्थित है। ऐसा नहीं है कि पितृलोक ऊपर है या पितृलोक नीचे है, नाग ऊपर है या नाग नीचे है, ऐसा नहीं। इस श्लोक का मतलब है कि जो भी हमें दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा, वो हमें, वो भगवान के विराट पुरुष के शरीर में ही है। ऊपर है या नीचे है ये श्लोक का तात्पर्य नहीं है, समझे आप? ठीक है माता जी। जी हाँ, माता जी ठीक है। अब जैसे, अब यहाँ पे तक्षक नाग आया, वो ऊपर तो नहीं है, वो तो नीचे रहते हैं, है ना, अब राक्षस नीचे रहते हैं। पर ये तो इसका मतलब ये है कि जहां भी जो लोग भी कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते, बस वो आए भगवान के विराट पुरुष के शरीर से आए हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग जगह पे ना पितृलोक का वर्णन आपको मिलेगा, जब हम गोलोक वृंदावन का चार्ट पढ़ते हैं ना, उसमें पितृलोक भी आता है कहाँ पे स्थित है, वो चार्ट दिखाएंगे किसी दिन, उसमें फिर आप देख लेना। हम्म। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अभी यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग को तो क्लोज करते हैं हम।